गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बीएससी थर्ड ईयर में 5 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक पेपर मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में 2 हिस्से हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमें क्या पढ़ना है, आज उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। डायनामिक्स में जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा होगा, पहला है मोशन इन 3 डायमेंशन, यानी यहाँ किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है 3 डायमेंशन में। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें। दूसरा है मोशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये इससे 2 क्वेश्चन आपको आते हैं। तीसरा जो है डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन, इससे एक क्वेश्चन। चौथा है मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इससे एक क्वेश्चन। पांचवा सेंट्रल ऑर्बिट, इससे 1.5। और छठा प्लैनेटरी मोशन, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलना है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है। हम शुरू करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आपने देखा होगा स्क्रीन पे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है 3 डायमेंशन में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में पहले बात कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, माना कोई पार्टिकल P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, r, थीटा और फाई है, और ये इस तरीके से स्पेस में मोशन कर रहा है। इसके मोशन को हमको डिस्कस करना है, यानी इसके वेलोसिटी को डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हमने ये पार्टिकल P का बनाया। अब हम करते क्या है, पार्टिकल P को देखिएगा, पार्टिकल P को जेड एक्सिस में तो दिख रहा है, XY प्लेन में इसकी क्या वेलोसिटी है, इसके लिए हम इसको प्रोजेक्ट कराते हैं XY प्लेन में। XY प्लेन में प्रोजेक्ट कराकर इसकी जो वेलोसिटीज़ हम निकाल लेते हैं, इन सारी वेलोसिटी को दोबारा हम फिर इस पॉइंट P पर प्रोजेक्ट करा देते हैं। तो हमको इस पार्टिकल P के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट यहाँ से मिल गया और Z कंपोनेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 कंपोनेंट मिल जाते हैं पार्टिकल P के। तो आगे चलते हैं। कहता है लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी r, थीटा एंड फाई, वेयर r इज द डिस्टेंस OP फ्रॉम द ओरिजिन, O, थीटा इज द एंगल विच OP मेक्स विद द फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, यानी थीटा कौन सा है, ये r हो गया, ये आपका थीटा हो गया OZ के साथ जो बना रहा है, एंड फाई इज द एंगल दैट ZOP मेक्स विद द प्लेन ZOX। फाई क्या है, फाई जो है वो ये एंगल है जो ZOP जो है इस ZOX के साथ बना रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, ये कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, 1 मिनट, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने का है, ये एंगल जो है वो क्या है, फाई है। ठीक, तो ये ZOP जो है ZOX के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो फाई है। अब हम करते क्या हैं, हम जो है पार्टिकल P का XY प्लेन में क्या मोशन हो रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है, जानने के लिए इस पार्टिकल P को XY प्लेन में प्रोजेक्ट करा देते हैं। तो पार्टिकल P को जब XY प्लेन में आप प्रोजेक्ट कराएंगे तो ये Pn हो गया। n की डिस्टेंस मान लिया ओरिजिन O से क्या है, रो है, तो और ये एंगल फाई है, तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रो कामा फाई हो गया। ठीक, अब हम इसकी वेलोसिटी को अगर हम डिस्कस करें, n के वेलोसिटी को, तो क्या क्या आपको n का वेलोसिटी आपको मिलेगा, रेडियल वेलोसिटी, n की रेडियल वेलोसिटी रो के डायरेक्शन में क्या होगी, डी रो अपॉन डी टी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, रो डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, ये बिल्कुल वैसे जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर अपॉन डी टी, और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, तो वहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम करते क्या हैं, इन वेलोसिटी को जो है कि प्रोजेक्ट वापस इसी पॉइंट P पर करा देते हैं। तो हमको P पर dz अपॉन जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, अच्छा जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में क्या होगी, dz अपॉन dt। तो इस तरीके से हम क्या कर देख रहे हैं कि जेड के डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई आपको dz अपॉन dt, और ये जो रेडियल वेलोसिटी और रेडियल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल रही थी, इन सबको हम यहाँ प्रोजेक्ट करा दें। प्रोजेक्ट कराने से फ़ायदा क्या होगा, हमको फ़ायदा ये होगा कि ये जो वेलोसिटी XY प्लेन के इस पॉइंट P की XY प्लेन में क्या वेलोसिटी हो रही है, वो हमको यहाँ से
प्रोजेक्शन के द्वारा पता चल जा रही है। तो ये आपकी हो जाएगी डी रो अपॉन डी टी, रो डी फाई अपॉन डी टी, और एक्स रेडियल वेलोसिटी रो डी रो अपॉन डी टी, रेडियस के परपेंडिकुलर रो डी फाई अपॉन डी टी, और जेड प्लेन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी डी जेड अपॉन डी जी, डी जेड अपॉन डी टी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी मिल रही हैं कि so velocities are d rho upon dt along ON, rho d phi upon dt perpendicular to ON in xy plane. Velocity of p relative to n is dz upon dt. Velocity of p relative to n, velocity of p relative to n in z डायरेक्शन क्या हो जाएगा dz upon dt। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। Hence the component of velocity of at p are, velocity के component p पर क्या क्या आपको मिल रहे हैं। पहला तो मिल रहा, अच्छा ये हम करते क्या हैं, ये जो ओ एन रेडियल वेलोसिटी थी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल पी से, ठीक है ना, यहाँ 3 डायमेंशन में इस पी पर। तो अब रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले होगी डी रो अपॉन डी टी, ये क्या होगी रेडियस के डायरेक्शन में। फिर रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी रो डी फाई अपॉन डी टी, और जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी डी जेड अपॉन डी टी। तो इस तरीके से ये 3 वेलोसिटीज़ आपको मिलेंगी एट पॉइंट पी। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पी आर डी रो अपॉन डी टी अलॉन्ग एल पी, रो डी फाई अपॉन डी टी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एल पी एन, एंड डी जेड अपॉन डी टी अलॉन्ग एल पी, डी रो अपॉन डी टी अलॉन्ग एल पी, डी रो अपॉन डी टी, और फिर रो डी फाई अपॉन डी टी जो है परपेंडिकुलर टू द एल पी एन, और तीसरा क्या है डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी ये। ठीक, तो ये 3 कंपोनेंट वेलोसिटी के आपको मिल गए। एक्स माने रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी, रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी रो डी फाई अपॉन डी टी, और जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन वेलोसिटी क्या मिल रहा है डी जेड अपॉन डी टी। अब चूंकि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या है आर, थीटा और फाई। तो हम क्या करते हैं इन सारे कंपोनेंट्स का आर इंक्रीजिंग में रिजॉल्व करते हैं, थीटा के इंक्रीजिंग में और फाई के इंक्रीजिंग में। ठीक, तो हमें एक्चुअल उसके वेलोसिटी की पता चलती है, पता चलेगा वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे सारे कंपोनेंट को करेंगे क्या, आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में क्या है, थीटा इंक्रीजिंग और फाई इंक्रीजिंग में क्या है, इनके इनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। तो जब आप इनको रिजॉल्व करिएगा तो होगा क्या देखते हैं। तो आर इंक्रीजिंग कह रहा है, तो आर इंक्रीजिंग कह रहा है मतलब क्या हुआ, आर इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि आर क्या दिखा रहा है यहाँ ओपी दिखा रहा है। ठीक है, तो आर इंक्रीजिंग मतलब हो गया आपका ये ओपी, ये जो ओपी डायरेक्शन में। फिर थीटा इंक्रीजिंग के लिए क्या रहा है, थीटा कब इंक्रीज करेगा, तो थीटा इंक्रीजिंग के लिए क्या रहा है एल पी एन प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इसको जब आप बढ़ाते जाएंगे तो ये खींचते जाएंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, तो थीटा इंक्रीजिंग में हो गया। ठीक, तो ये आपका लिखा हुआ देखिए दिखा है, कह रहा है रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओपी इंक्रीजिंग आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इन थीटा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओपी इन द प्लेन एलपीएन, है ना, यानी एलपीएन प्लेन में ओपी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर इसको हम खींचते जाएं तो थीटा हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक, तो थीटा इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में हमको चाहिए थीटा इंक्रीज निकालने के लिए। और तीसरा क्या है फाई इंक्रीजिंग, फाई कब इंक्रीज होगा, तो फाई के लिए कह रहा है क्या कि अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एलपीएन प्लेन में। ठीक है, आप किसी लाइन के अलांग इसको खींचना शुरू करिए इस प्लेन को, जब आप इस प्लेन को खींचेंगे तो ये देखिए फाई आपका क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आर मतलब ओपी के डायरेक्शन में, ठीक है, रिजॉल्व करना है। थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एलपीएन प्लेन में ओपी के परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। और फाई इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा, एलपीएन प्लेन के परपेंडिकुलर किसी लाइन के अलाउंग इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन तीनों को रिजॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आर डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब आर के डायरेक्शन में यानी रेडियस डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करेंगे
तो ये एंगल देखिए कितना बन रहा है थीटा, और ये एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो अब आप बताइए रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, dz अपॉन dt कॉस थीटा, और ये वाला एंगल क्या है d rho अपॉन dt प्लस d rho अपॉन dt, और कॉस है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो पहला तो ये रेडियल डायरेक्शन में हो गया। ठीक, अब हमको रेडियल के परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब रेडियल के परपेंडिकुलर यानी ठीक इस OP के परपेंडिकुलर जब निकालेंगे, तो जब OP के परपेंडिकुलर आप निकालते हैं तो क्या होगा, OP के परपेंडिकुलर हमने कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में सोच लिए, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो ये d rho अपॉन dt हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इधर, तो इधर साइन 90 माइनस थीटा, तो d rho अपॉन dt साइन 90 माइनस थीटा माने क्या हो गया कॉस थीटा, और dz अपॉन dt है तो इधर कॉस था तो इधर क्या होगा, इधर की तरफ साइन बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा dz अपॉन dt, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल्पियन प्लेन में हमने रिजॉल्व कर दिया। तीसरा क्या था, एल्पियन प्लेन के परपेंडिकुलर किसी लाइन के अलाउंग, तो ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो यही आप निकाले थे रो डी फाई अपॉन डी टी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी को आपने यहाँ प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा रो डी फाई अपॉन कितना डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों को अलग अलग निकाल लिया। ये आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, OP के परपेंडिकुलर एल्पियन प्लेन के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और ये जो है कि एल्पियन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल लिया। अब हम करते क्या हैं, यहाँ देखिए dz अपॉन dt आ रहा है, d rho अपॉन dt आ रहा है, तो हम करते क्या हैं z और रो को r और थीटा में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये z क्या है, यही तो है z, और ये क्या है r, तो हम z को क्या लिख सकते हैं r cos थीटा। ठीक, z को क्या लिख सकते हैं r cos, एक मिनट, थीटा। ठीक, और ये हो गया, और फिर आइए अब ये r cos थीटा r sin थीटा क्या होगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो r sin थीटा को हम क्या सपोज कर सकते हैं कि जो हमारा r sin थीटा है वो क्या है रो है। ठीक है, तो z बराबर हम क्या मान लेते हैं r cos थीटा, z बराबर हम मान लेते हैं r cos थीटा, और रो बराबर क्या मान लेते हैं r sin थीटा। ठीक, अब हम ऐसा करते हुए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये r cos थीटा क्या है z को रिप्रेजेंट कर रहा है, r sin थीटा क्या है रो को, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है इसलिए आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब r sin थीटा निकालेंगे तो ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रो की इंक्रीजिंग आपको दिखेगा। ठीक, तो रो को हम क्या मान लेंगे r sin थीटा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जब हम इनको आप निकाल लिए, अब हमको चाहिए क्या dz अपॉन dt और d rho अपॉन dt, तो इसको जो है कि डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो आपको मिल क्या रहा है, जो रेडियल वेलोसिटी है वो मिल रहा है dr अपॉन dt, यानी ये चीज़ आ रही है dr अपॉन dt। जो OP के परपेंडिकुलर और एल्पियन प्लेन में था वो कितना आ रहा है r d थीटा अपॉन dt, और जो एल्पियन प्लेन के परपेंडिकुलर था वो कितना आ रहा है r sin थीटा डी फाई अपॉन dt। इस तरीके से इन तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट को अगर हम पहले को कहें Vr यानी रेडियल r के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, दूसरे को कहें V थीटा यानी थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और तीसरे को कहें फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में V फाई में, तो इनको ऐसे हम डिनोट करते हैं Vr बराबर dr अपॉन dt, V थीटा बराबर r d थीटा अपॉन dt, V फाई बराबर r sin थीटा डी फाई अपॉन dt। अब अगर इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर वी आर स्क्वायर वी थीटा स्क्वायर वी फाई स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हमने 3 डायमेंशन स्पेस में पार्टिकल का जो है कि पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को डिस्कस किया। अब इसी क्रम में हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, तो वहाँ पर क्या आएगा AR यानी रेडियल के बढ़ते हुए क्रम में एक्सेलरेशन, थीटा में थीटा के बढ़ते हुए क्रम में एक्सेलरेशन आएगा, और जो है कि फाई बढ़ते हुए क्रम में आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यानी ए थीटा और ए फाई। ठीक, तो इस तरीके से आगे इस चैप्टर में और भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।